मुझे स्क्रीनशॉट देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, जो बोल रहा हूँ, जो सच बोल रहा हूँ, बिलीव करना है करो वरना मत करो, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट देना अलाउड नहीं है। बेवजह चैनल पे इशू नहीं आना चाहिए, मैं स्क्रीनशॉट नहीं दे पाऊँगा। लेकिन क्योंकि आरुदीप फ़ैन पेजेस इतने एक्टिव है कि आज पीहू को उन लोगों ने ऑलरेडी एक्सपोज किया है, इसीलिए आई डोंट थिंक कि आप मतलब मैं थोड़ा लेट दे रहा हूँ ना न्यूज़, वैसे भी मैं बिज़ी था, इसलिए आपको ये न्यूज़ ऑलरेडी पता होगी। तो ये नहीं है कि आप ये बोलोगे कि ये न्यूज़ झूठी है। पीहू ने पवनदीप राजन की इतनी घटिया तरीके से आज इंसल्ट, आज नहीं कल का होगा वो न्यूज़, क्योंकि कल परसों से ही ट्रेंडिंग है ये चीज़। मैं आज दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं, मैं बिज़ी था भाई, शादी थी मेरी तो उसमें बिज़ी था मैं। ओके, उसने इतना बुरा भला कहा है उस पवनदीप राजन को कि शायद किसी फ़ैन ने वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, और कुछ एआई वगैरह की मदद से नहीं बनाया, ऑफिशियली पीहू के अकाउंट से आया हुआ ये मैसेज है। जब उसको कुछ कहा गया था तब उसने क्या क्या कहा, जितना मुझे याद है उसको लेके बात करूँगा। उसने इतनी घटिया लैंग्वेज यूज़ की है पवनदीप राजन के प्रति, एक नफ़रत उसके मन में क्या है। जो मैं बोला था ना, इतने दिन से ये शांत है ये लोग, लेकिन कभी ना कभी ये एक्सपोज हो ही जाएगी, वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है। अब देखो भाई उसने क्या लिखा है। जब उसको किसी ने कुछ कहा था कि, मुझे याद नहीं वो उस बंदे ने क्या कहा था, लेकिन इसने क्या कहा था उसके मैसेज के बारे में अगर बात करूं, कि अच्छी बात है कि ऐसे कैरेक्टर की मैं बहन नहीं हूँ, ऐसे कैरेक्टरलेस आदमी। उसने पवनदीप राजन को लेके क्या क्या कहा है मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो बोलो मत। इस फेस के पीछे कितने बड़े इविल, खुद वो कैरेक्टरलेस और उसकी फैमिली भी जिस तरीके से उसको सपोर्ट करती है, कभी भी ये मत करना कहना कि, और कंपेयर मत करना कि भगवान भोलेनाथ ने उसको क्या कहते हैं, उल्टा रियलिटी ये है कि उसका जो रियलिटी फेक फेस है, इसी वजह से वो डिज़र्व करता है जो उसके साथ हुआ। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि वो रिकवर ना हो, हम तो दुश्मन की भी अच्छा ही सोचते हैं, पर फिर भी आप क्या कर सकते हैं। जो भगवान ने उसको दिया है वो उसके कर्मों का फल है, एंड ही डिज़र्व इट। जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ वहाँ पे भी उसने टारगेट किया, इससे बड़ी बात और क्या चाहिए कि कितना नीचे गिर सकती है औरत। इसने ये कहा है कि वो वुमनाइज़र है, वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है। उसने आज तक 7 से 8 लड़कियों के साथ, समझ जाओ भाई, इससे ज़्यादा और डिटेल क्या बोलूँ मैं। ये नफ़रत है इसके मन में। अब भाई आरुदीप फैंस हो, पवनदीप फैंस हो, अरुणिता फैंस हो, आपको इस चीज़ पे बिलीव करना है तो करो वरना मत करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फैक्ट्स के साथ वो चीज़ जो चैट्स है वो लीक हुई है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके खुद देख लेना, इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग चल रहा है ये सब। बिलीव नहीं है तो वहाँ पे देख लेना, लेकिन मैं वो स्क्रीनशॉट नहीं दे सकता, मुझे अलाउड नहीं किया। जिन्होंने मुझे भेजा है मैं नहीं दे सकता। अब इस पे बिलीव करना है तो करो वरना मत करो, लेकिन आप ना चाहते हुए भी इस चीज़ पे बिलीव करोगे, क्योंकि मैं ये न्यूज़ें लेट दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी ट्रेंड हो चुकी है। इससे घटिया इंसल्ट और क्या हो सकती है। और इवन यहाँ पे बोला गया है, ज्योतिदीप राजन ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि जिस तरीके से एलिगेशंस लगाए गए हैं वो अरुणिता कांजीलाल पे केस कर सकती है। तो भाई अब ये कोर्ट में जाने वाला है ये, और अगर ये कोर्ट में गया ना भाई ऑप्शन, तो यहाँ पे, और अगर ये यहाँ पे प्रूव हो गया कि इनमें से कोई सच में, स्पेशली अगर ज्योतिदीप इस पे अगर सीरियस हो के सच में केस डालती है, और अगर इसमें सच में कोई एलिगेशन सही साबित हो जाते हैं कि पीहू ने कुछ गलत लगाया है, तो पीहू जेल में भी जा सकती है भाई। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, इतना इजी नहीं लेना है ये चीज़। हाँ, अब यहाँ पे ये भी देखना होगा कि इनके पास ऐसे कौन से सबूत है कि ये इस बेसिस, देखो किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो तो आपके पास बैकअप में भी चाहिए कुछ। ऐसे नहीं बोल सकते ये तो कैरेक्टरलेस है, और जब कोई बड़े आदमी पे तुम डाउट कर रहे हो तो भाई समझो बात को, ये कोई हलवा नहीं है। तो पीहू जो है उसने क्या अपनी ही कब्र खोद ली गलती से एक्साइटमेंट में, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में। अब ये देखना है क्या सच में उसके अगेंस्ट, पवन के अगेंस्ट उसके साथ कोई पास सबूत है, उस बेसिस पे वो बोली है। क्योंकि उसने जिस तरीके से कहा है कि ज़्यादा मुंह मत खुलवाओ, हमारे पास भी कुछ है टाइप का, इनडायरेक्टली उसने, हालांकि उसने ऐसा ओपनली नहीं कहा है, लेकिन इस पर यह भी सवाल उठते हैं कि क्या सच में है। अगर सच में है तो पवनदीप भी फंस सकता है, अगर वैसा नहीं है तो पीहू तो पक्का गई, कंफर्म फंस गई वो बंदी, अगर ऐसा है तो। यहाँ पे अरुणिता पे केस डालने की जो बात की है ज्योतिदीप ने, ये न्यूज़ में तो आ रहा है कुछ जगह पे ये,
कि वो केस कर सकती है, तो ये तो इस वजह से भी केस कर रही है क्योंकि ये जो भाषा है शायद पीहू नहीं बोल रही है, अरुणिता बोल रही है पीहू के थ्रू, क्योंकि ये ज्योति का इनडायरेक्टली फिर कहना होगा। तो अब अगर ये केस वाला एंगल आता है और अगर सच में इनके अगेंस्ट, पवन के अगेंस्ट इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, तो भाई पीहू तो, जब इस पे पीहू पे आएगी बात, तो वो किसका नाम लेने वाली है, फंसेगी कौन सी फैमिली। समझ में आया? इसलिए किसी के अगेंस्ट कैरेक्टर पे बोल रहे हो तो आपके पास सबूत चाहिए, और अगर सच में सबूत है तो डेफिनेटली वो केस इधर भी जा सकते हैं इस फैमिली के पास। अब कौन सही है कौन नहीं, ये शायद बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि अगर ये मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, आउट ऑफ पुलिस स्टेशन के हाथ में नहीं जाता है तो अलग बात है, पर अगर जाता है तो कोई ना कोई तो भाई ख़त्म से कहूँगा मैं, नाम बदनाम। और अगर जब नाम बदनाम हो जाता है आप में से, अगर यहाँ पे कोई प्रूव हो जाता है कि कोई गिल्टी है इसमें, तो भाई कॉन्सर्ट्स मिलना बंद हो जाएंगे, चाहे कोई भी हो इन दोनों में। सिंपल सी बात है। अब अगर इतना ब्लेम किया है और अगर ज्योतिदीप ने सोचा है इस बार की केस डालना है, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ना कि वो केस तक जा रही है। उसको पता है मतलब कि उसके भाई ने कुछ नहीं किया है, और रेगुलरली मैं बोला था ना ये चीज़ कभी ना कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये अभी जो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा लगेगी इनकी। हियर इट इज़ हो गया। मैं पहले से बोलते आया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और इसकी ज़िम्मेदार होगी भाई अरुणिता। उस मामले में तो होगी कि भाई इसने पीयू को कभी रोका ही नहीं कुछ बोलने के लिए, और अरुणिता से भी ज़्यादा उसकी मम्मी ने शायद उसको हायर किया था, अरुणिता ने तो किया भी नहीं था हायर। तो भाई यहाँ पे कोई ना कोई फंसेगा। अब देखो पीयू तो कंफर्म फंस रही है, पर पीयू नाम किसका लेगी। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे पवनदीप राजन की तरफ से कुछ एंगल है तो उसकी भी फैमिली फंस सकती है। पर अगर ये मामला, अब मुझे लगता है कि कोर्ट में जाएगा, और जो भी होगा भाई अब डेंजर होगा, चाहे वो अरुदीप फैंस हो चाहे कुछ भी हो। और एक बार कोर्ट में मामला गया ना बॉस, मतलब अब तो फिर तो मतलब तुम सोचो भी मत क्या होगा। क्योंकि अगर देखो कोर्ट है और एक ना एक तो गिल्टी है, आइदर दोनों भी गिल्टी हो सकते हैं, तो ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में ही हो जाएगा सब कुछ। मतलब अगर दोनों का भी कोई कांड है तो दोनों के पास एक दूसरे के अगेंस्ट सबूत है, तो वो ऐसा ब्लैकमेल कर सकते कि देखो तुम मेरा कुछ बताओगे तो मैं तुम्हारा, पॉलिटिक्स में चलता है ये, तुम मेरा खोल के तो देखो राज, मैं तुम्हारा खोल दूंगा टाइप्स अगर होगा तो वो बाहर ही होगा, फिर कोर्ट में मामला जाएगा ही नहीं, और ये मामला इनडायरेक्टली दब जाएगा। तो समझ जाना कि दोनों के पास एक दूसरे के राज है। पर अगर कोई केस डालने को तैयार है, को ज्योतिदीप ने जो अब कहा है कि वो डिसाइड करने वाली है, तो फिर इसके पास तो कुछ ना कुछ होगा ना, कि देखते हैं कि क्या होगा। आपको क्या लगता है?